हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। इसमें हर्षद मेहता का घोटाला हुआ और घोटाले हुए, सब में कमेटी बनी। सेबी ये कह रही है कि हाँ भाई, सेबी भी इन्हीं की एजेंसी है, सेबी भी ये कह रही है कि हाँ घोटाला हुआ, लेकिन जब घोटाला हुआ मान रहे हैं तो भाई इसमें आज तक जांच क्यों नहीं हो रही? भाई आपकी नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेरबाज पठान ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उद्योगपति गौतम अडानी और केंद्र की मोदी सरकार के रिश्तों पर जमकर हमला बोला। श्री पठान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले दुनिया के 609वें नंबर पर थे गौतम अडानी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी तरह से उनकी मदद करके उन्हें दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। यानी कि देश का जो पैसा था, पब्लिक का जो पैसा था, वह झोली भरकर गौतम अडानी को दे दिया गया। देश के हवाई अड्डे उन्हें दे दिए गए, बंदरगाह उन्हें दे दिए गए, खदानें उन्हें दे दी गई, और तो और देश की 140 करोड़ जनता का भविष्य गौतम अडानी की मुट्ठी में दे दिया, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। दिनों दुनिया के दूसरे नंबर पे लाने का काम किया, यानी कि जो देश की जनता का पैसा था, देश का पैसा था, पब्लिक का पैसा था, वो सब झोली भर के उन्हें देने का काम किया। उन्हें सब जितने भी हमारे एयरपोर्ट थे वो सब उन्हें दे दिए गए, जितने हमारी बंदरगाहें थी वो उन्हें दे दी गई, खदानें उन्हें दे दी गई, सारी चीज़ें उन्हें दे दी गई, और तो और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का भविष्य जो है उनकी मुट्ठी में दे दिया गया। वो क्या करें, अच्छा करें या बुरा करें, ये बड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संसद में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अथवा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जब जनता से संबंधित मुद्दे उठाते हैं तो उन्हें सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। देश में उच्चतम बेरोजगारी है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है, देश का हर वर्ग परेशान है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस नेताओं द्वारा इन मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना हो, चाहे वह बड़े घोटालों के बारे में बताया जा रहा हो, तो उसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। यह स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। अब तक जितना था इस बीच में उससे ज्यादा आप लोगों ने ले जाकर के जमा कर दिया। ये भी एक जांच का विषय है, किन लोगों ने किया। विपक्ष पे तो पैसा है नहीं, सत्ता के लोगों ने किया, ब्यूरोक्रेट्स ने किया, किसने किया, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। ये भी एक चिंता का विषय है। जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, टैक्स हेवन देशों में संचालन होने वाली विदेशी शेल कंपनियों में भारत के आने वाले काले धन के मालिक कौन है। भाई ये सारा सिस्टम जो है, ये काला धन जो आया, ये कहाँ से आया, ये कम से कम स्पष्ट होना चाहिए। भाई ये काला धन जो इतना बढ़ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कहते थे, तो आज अपने मित्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आज प्रधानमंत्री जी भ्रष्ट हो गए? भ्रष्टाचारियों का साथ दे करके इससे क्या साबित करेंगे, इससे क्या साबित होगा? वर्षों से प्रधानमंत्री जी ईडी, सीबी और जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनका दुरुपयोग विपक्ष पे हो रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो और आपका डीआरआई हो, जितने भी हैं, ये जो घोटाले हुए हैं, जो लोग पैसा लेके गए हैं और जो अब घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो अडानी जी द्वारा हो रहे हैं, अंबानी जी द्वारा हो रहे हैं, भाई ये सारी चीज़ें उन पे, ये सबसे अहम चीज़ है। मैं चाहूँगा कि एक कोड हो कि भाई ये चीज़, ये ताकत इन पे इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही कि जो लोग देश को जो है गुलाम बनाने पे, देश का पैसा जो है ख़त्म करने पे लग रहे हैं। अडानी समूह के खिलाफ जो है हेर फेर के आरोप सार्वजनिक होने के बाद भी शेयर की कीमतों में गिरावट आई, लाखों निवेशकों को नुकसान हुआ, और 24 और 15 फरवरी में 2023 में अडानी समूह के शेयर जो है वो 10,05,000 करोड़ की गिरावट आई, और 19 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन करके साबित करें। इसी तरह से, और इसमें हर्षद मेहता का घोटाला हुआ और घोटाले हुए, सब में कमेटी बनी। सेबी ये कह रही है कि हाँ भाई, सेबी भी इन्हीं की एजेंसी है, सेबी भी ये कह रही है कि हाँ घोटाला हुआ, लेकिन जब घोटाला हुआ मान रहे हैं तो भाई इसमें आज तक जांच क्यों नहीं हो रही?
भाई आपकी एजेंसी है, आपकी विंग है, वो कह रही है कि सेबी कह रही है कहाँ LIC में घोटाला हुआ, अदर्स में घोटाला हुआ। भाई घोटाला हुआ कांग्रेस की सरकार में, जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे, तो उनके टाइम में जो भी घोटाले विपक्ष ने कहा तुरंत उस पर जांच कमेटी बना दी गई। बार बार चीखने के बाद विपक्ष के ये कमेटी क्यों नहीं बन रही, ये बड़ा विषय का और ये चिंता का विषय है। तो वही अभी तक जब वो कह रहे हैं कि भाई ये उल्लंघन किया है और ये सदन में जो है ये बाकायदा स्वीकार किया गया है, तो उसके बावजूद भी उसकी कीमतों में फिर उछाल आ गया। शेयर जो चीज़ दब गई थी वो फिर कैसे उछाल आया। तो इसका मतलब तंत्र ना तो चीन से लड़ने के काम में आ रहा है, ना अपने देश की सुरक्षा काम करने का काम में आ रहा। टोटल तंत्र जो है वो अडानी को सपोर्ट करने के लिए जो है उनके काम में आ रहा है। एक चीज़ और है, LIC को खरीदे गए अडानी समूह के शेयरों में 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था। कितना था 2022 में? 83,000 करोड़ रुपए। 15 फरवरी 2023 को घटा करके 39,000 करोड़ हो गया। यानी 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों की बचत का मूल्य जो है वो 44,000 करोड़ रुपए की कीमत बनती है। शेयर के मूल्यों में कमी से समूह में धोखाधड़ी के जो गंभीर आरोप हैं, इसमें अभी तक 300 करोड़ रुपए निवेश के लिए मजबूर किया गया है, मतलब जबरन। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते इन सभी चीज़ों के लिए जो है केतन पारिक 2001 में था, हेर फेर हुआ तो फौरन उसमें जांच बिठाई गई। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की थी कि फ्रांस के टोटल एनर्जी के साझेदारी में ग्रीन हाइड्रोजन में 50 बिलियन का निवेश किया गया था। काहे में किया गया था? ये फ्रांस की एक कंपनी थी, उसके ग्रीन हाइड्रोजन 50 बिलियन का निवेश किया गया था। 4 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,774 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। टोटल एनर्जी में उद्यम में भागीदारी में को रोक दिया गया। इसके लिए क्या अडानी केवल व्यवहारिक घोषणा की, उसने क्या किया, ये पैसा कहाँ गया? तो इन सब ये मैं और आप लोगों को दे दूंगा मैं पूरी तरह से, क्योंकि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरा कहना यही है कि जो 13 बंदरगाह थी, हमारे जो हवाई अड्डे थे, ये सब के सब अडानी ग्रुप को दे दिए गए। क्यों दे दिए गए? देश क्यों चुप है? पत्रकार क्यों चुप हैं? आवाम क्यों चुप हैं? एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जो एक हम लोगों का चिंतन है या जो हम लोगों की जिम्मेदारी वो हम पूरा कर रहे हैं। और हमारा कहना है कि इस पे जो है ये बात जो है पब्लिक के बीच में उजागर हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था ब्रिटिश दौर में। आज इन 2 कंपनियों के हाथ इस देश की 140 जनता को क्यों जो है क्यों उनको जो है बंदी रखा जा रहा है, क्यों उनके जो है गिरवी रखा जा रहा है, इस चीज़ का चिंतन मनन है हमें। तो इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप जो है एक कॉपी इसकी ले लें। और ये मैं समझता हूँ कि इस साल की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ जो है हमने देने की कोशिश की है, हर वो आंकड़े हमने देने की कोशिश की हैं कि जिसमें घोटाले हैं और बाकायदा फिक्स फिगर है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए आभार। फिर किसी नए पेशकश के साथ आपके बीच पहुंचेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।